राजगढ़ रोड स्थित गुरु गोरखनाथ जी राजकीय महाविद्यालय शनिवार को केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि यादों का जीवंत संसार बन गया। स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित डायमंड जुबली समारोह में 1950 से 2020 तक की पीढ़ियां एक मंच पर एकत्र हुईं। वर्षों बाद अपने कॉलेज लौटे पूर्व छात्रों और सेवानिवृत्त शिक्षकों की आंखों में खुशी, गर्व और अपनापन साफ झलक रहा था। गले मिलते लोग, पुरानी तस्वीरें और बीते दिनों की बातें माहौल को भावुक बना रही थी। सुबह 9 बजे से ही कॉलेज परिसर में पूर्व छात्रों का आगमन शुरू हो गया। जैसे ही किसी ने पुराने मुख्य द्वार से प्रवेश किया, छात्र जीवन की यादें ताजा हो गई। कोई अपनी पुरानी कक्षा को निहारता रहा तो कोई कैंपस के कोने कोने में खुद को तलाशता दिखा। वर्षों बाद मिले मित्र एक दूसरे से लिपट पड़े। कई की आवाज भर्रा गई और आंखें नम हो उठी। कॉलेज प्रशासन की ओर से पूर्व छात्रों और सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए विशेष पंजीकरण काउंटर बनाए गए थे। पंजीकरण के दौरान एल्यूमनी किट और पहचान पत्र वितरित किए गए। पूरे परिसर को फूलों और सजावटी सामग्री से सजाया गया था। समारोह के सफल आयोजन के लिए 33 समितियों का गठन किया गया, जबकि एनसीसी और एनएसएस के 150 स्वयंसेवक व्यवस्थाओं में जुटे रहे। जी, कहाँ से आए सर आप? मैं तो ये तलवंडी राना गांव है जी। हाँ जी, पास में ही। जी जी जी। यहाँ से 2 बार सरपंच रहा हूँ मैं। हाँ जी, और इस कॉलेज का पुराना स्टूडेंट रहा हूँ मैं। इस कॉलेज में मैंने 76 में एडमिशन लिया था, जी जी। जब नई बिल्डिंग बनी थी। हाँ जी, और 81 तक इस कॉलेज में रहा। जी जी और सूर्यकांत जी के साथ मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है। जी जी। और उसका ये भी था जी। कि मैं कॉलेज में चुनाव लड़ता था। हाँ जी, 79 में CR का लड़ा, फिर 80 में मैंने जो है सेक्रेटरी बना मैं। जी जी। 81 में जो प्रेसिडेंट का था NSUI का। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें सूर्यकांत जी जो है बल्कि ये जितने फैन होते थे वो हमेशा लोग कहते थे, सारे स्टूडेंट्स बहन भाई, और सूर्यकांत जी कह रहा कि उम्मीद मेरी पसंद है, इसके सौ में किसी को वोट नहीं दूंगा। इतने कनेक्ट थे। उसके बाद भी शुरू से बड़े होनहार थे ये। सर CGI बनने के बाद बात हुई उनकी? CGI बनने के बाद मेरी बात नहीं हुई है। वैसे शब्द ग्रहण के ऊपर मेरे को जाना था। हाँ जी। लेकिन मैं उस पर जा नहीं सका। अच्छा, इन्विटेशन आया था आपको? हाँ आया था। जी जी। और उससे पहले मेरी जब ये हाईकोर्ट में थे, हाँ जी, जब ये एडवोकेट जनरल बने थे पहले, हाँ जी, तब भी मैं एक बार गया हुआ था चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। जी जी। तो ये ऊपर से उतरे, मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ा था किसी इंतजार में। हाँ जी, हाँ जी। एकदम एडवोकेट के नीचे आइए, जी, बोलो उमेश सिंह जी आप कैसे खड़े हो यहाँ आए हुए हो? अरे मगर सूर्यकांत जी, हाँ बोलो। मगर मेरे को पता है आप एडवोकेट जनरल बन गए भाई, जी, बधाई आपको। जी, काफ़ी बातें हमारी हुई। जी। उसके बाद फिर जब ये हाईकोर्ट में जज थे, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी एक बार सुरेश बहन की कोठी पे मैं गया था, कोई साथी थे वो उनका था। जी, तो जी। मैंने इनको चिट्ठी दी, उन्होंने बुला लिया उसी टाइम। जी जी जी। और मेरे बारे में पूछा, बोलो उमेश सिंह राजनीतिक यात्राएं आपकी क्या रही? तो मैंने पूरे इनसे हंसी मजाक की। मैंने कहा भाई आप जैसे सूर्यकांत जी है नहीं, लेकिन मैं तो मगर 2 बार तो सरपंच रह लिया। हाँ जी, हाँ जी। और टेलीफोन में कि मैं हरियाणा का मेंबर भी रहा एक बार। हाँ जी, हाँ जी। और मैं गुजर विकास का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। जी जी। और मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था मगर 2005 में। जी जी। लेकिन मैं तो विधानसभा चुनाव हार गया था मगर जी। तो हमारी फिर बातचीत ही चलती रही। उस टाइम मैंने इनको ये भी कामनाएं दी, शुभकामनाएं। जी मैंने कहा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप CGI जरूर बनोगे। जो जी जी जी। हमें पहले इनका आभास हो गया था, जी, जी। ये भी हाईकोर्ट के जज थे। कब मिले थे सर? कौन से सन में मिले थे आप इनसे? ये हम मिले थे जी, सन तो मेरा ध्यान नहीं, लेकिन 5-6 साल पहले। फतेहाबाद से हैं। यहाँ मैं इस कॉलेज में 79 से लेकर 81 तक रहा। हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। सूर्यकांत जी जो है हमारे क्लास फेलो थे, और विशेषकर हमारे इसलिए ज़्यादा नज़दीकी रहे हैं कि हम फ़िलोसफी की क्लास में इकट्ठे थे। तो बहुत पुरानी यादें और अच्छी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। वे नेचर में बहुत अच्छे सहयोगी थे, सबकी सहायता करते थे। हम इकट्ठे ही जो है कॉलेज के प्रोग्राम्स के अंदर जाते थे। मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में था, भंगड़े में अपना ग्रुप डांस की टीम का कैप्टन हुआ करता था। वो अपना डेक्लामेशन में और डिबेट वगैरह में जाते थे, तो बहुत अच्छे प्राइज़ उन्होंने भी जीते, हम भी अपने तौर पे प्राइज़ जीते। आज बहुत अच्छा लगा, हमारी सारी पुरानी यादें यहाँ पुरानी यादें ताज़ा की। इसके साथ हम अपने पुराने साथियों से मिले। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं जसविंदर सिंह बराड़, रिटायर्ड SCPO एडिशनल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे कॉलेज के भूतपूर्व छात्र सूर्यकांत जी, जब वो हमारे साथ पढ़ते थे तब वो जाने जाते थे सूर्यकांत विद्रोही के नाम पर। और वो मेरे दोस्त प्रोफेसर मदन लाल जी के बहुत गहरे दोस्त थे और बहुत ही आज खुशी महसूस हो रही है। यहाँ अगर हम अपने पुराने दोस्तों से, सहपाठियों से
अपने गुरुजनों से मिले, इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आइए बात करते हैं सूर्यकांत जी की और बैचमेट से। हाँ जी, मैं गुरदीप ਸਿੰਘ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਪਾਠੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। कभी जस्टिस सूर्यकांत के पास हम गए थे जब वो जस्टिस बने थे, और उस दिन मैंने उनसे उनकी मिसेज से वायदा किया, बच्चों से वायदा किया था कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा। तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि एक मित्र के बुलावे पर मैं, मेरी पत्नी मीनू शर्मा एडवोकेट, बेटी निष्ठा शर्मा एडवोकेट, स्वयं सुरेश शर्मा एडवोकेट और पूरा ग्रुप हमारा वकीलों का मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट उनके पास गया था। उन्होंने जो हमें मित्रवत प्यार, सत्कार और दुलार दिया, उसका हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। आज के दिन उनके स्वागत के लिए, हार्दिक अभिनंदन के लिए मेरे क्लास फेलो लाल बहादुर जी हैं, जो सूर्यकांत जी के साथ क्लास फेलो थे, और ये सभी साथी जो अभी जसविंदर सिंह जी, इन सभी का जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सभी साथी थे हमारे सूर्यकांत जी के साथ। और सूर्यकांत जी के साथ बड़े अमूल्य पल संस्कृत ड्रामा के अंदर भी हमारे साथ थे। डिबेट्स वगैरह, दूसरी प्रतियोगिताएं, मेरे पास बॉक्सिंग भी थी। कहने का मतलब हर इवेंट्स में, यहाँ तक कि वो सिर्फ केवल स्टूडेंट ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे उनकी सोच थे। और जब स्टूडेंट केवल सिर्फ ये सोचता था कि भी मैं केवल अपने भविष्य के बारे में सोचूं, वो भविष्य के बारे में न सोचकर अपने देश के भविष्य के बारे में सोचते थे। आज उसकी सोच ने आज इतने ऊंचे पद पे पहुंचाया है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। वो हमारा दोस्त जैसा पहला था, अब भी है और आगे भी रहेगा, और हमारी तो ये दुआ है उसके लिए। यहाँ तक हम रुकने वाले नहीं हैं। वो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस बने, प्रेजाइडिंग ऑफिसर बने या भारत के राष्ट्रपति बने, यही हमारी दुआ है। हम उससे उस वक्त भी मिलेंगे, वो कैसा भी हो। हमारा तरफ से, स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम गिरिराज सिंह है और गांव बडाला है जी। और मैं हेडमास्टर पद से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा सर, सूर्यकांत जी को कब से जानते हैं आप? सूर्यकांत जी जब पढ़ा करते तो मैंने 77-78 में, फिर मैंने 78 में बीए की थी। हाँ जी। और मेरा मिलना जुलना और वैसे भी पारिवारिक रिलेशन थे जी। और बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त थे। इकट्ठे हम चाय पीते थे। हाँ जी। पहले तो यहाँ ये गाड़ियाँ है ना, पेरिस और अमेरिका की तरह अब लगती हैं। पहले तो कुछ नहीं था, साइकिल स्टैंड होया था, यहाँ खोखे थे, तो उस पर हमने कई बार चाय पी है। जी। कैंटीन में चाय पी है। हाँ जी। तो कैंटीन में भी वही 10 रुपये का समोसा मिलता था, वो समय था जी। हाँ जी। और कई बार क्या, हम चाय की पैसे नहीं होते थे हाँ जी। तो चाय की टाड़ा कर देते थे, मना कर देते थे, और 10 रुपये की चाय आती थी। हाँ जी। तो बड़ा, और जब वो वकील थे तब भी मिलना जुलना रहता था। हाँ जी। और पंचकुला भी हम गए हैं तो इनमें कोई अहंकार नहीं था, बिल्कुल मिलना जुलना किसी का काम था, करे हुए थे और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी। मैं अभी कई साल हो गए जी, मैं क्योंकि नौकरी के दौरान है ना, कोई काम तो पड़ा नहीं और मैंने व्यर्थ उनको तंग नहीं किया। और कोई काम होता था ब्याह शादियों में, उनके रिलेटिव हैं, हमारे भी संबंध है उनके साथ में। इनके मामा जी थे मेरे पिताजी के साथ में, कई साल टीचर रहे हैं। और इनके फादर के साथ में मेरे फादर भी टीचर रहे हैं। और हिसार भी मिलना जुलना जी, मुझे तो बहुत ही इनके व्यवहार है ना, बहुत ही अच्छा मिलनसार लगा है जी। अच्छा, इनके परिवार में कौन कौन है, कितने भाई हैं ये 4 भाई हैं जी। अच्छा। हाँ। क्या ये कांत पे इन्होंने, इनके पिताजी ने इनके नाम रख रखे हैं। हाँ, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है,
कोई ITI से रिटायर हुआ है। जी। तो बहुत ही अच्छा परिवार है इनका। पिताजी का तो निधन हो गया इनका, हाँ जी, हाँ और अर्बन स्टेट में ये रहते हैं मकान में। मोहन आनंद इस कॉलेज में 1960 में एडमिशन लिया था, 1964 में BA की थी। और मेरे लास्ट गुरु श्री PL शर्मा जी, उनका स्वर्गवास आज से 2 साल पहले रामनवमी वाले दिन हुआ। मेरे पढ़ाने वाले इतने गुरु थे हमारे, इतने बढ़िया थे, आज तो वो ऐसे गुरु है ही नहीं। इतने लगन से प्यार से पढ़ाते थे उस वक्त के टीचर, उनका कोई उसके जैसा कोई टीचर है ही नहीं। अब तो टीचर जो है ना प्रोफेशनलिज्म हो गए। उस टीचर को लगन होती थी पढ़ाने की और बढ़िया पढ़ाते थे। जो उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई या इकोनॉमिक्स पढ़ाई या जो सब्जेक्ट पढ़ाए, उनका कोई मुकाबला नहीं। हमारे लास्ट राजकवि प्रोफेसर हंस मेरे गुरु थे हिंदी के, उनका स्वर्गवासी 3 साल पहले हुआ। और सरदार बलजीत सिंह जी थे मेरे ट्यूटोरियल के, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। जितने और बाकी जो मेरे टीचर थे, सिर्फ लाल शर्मा जी थे, PN शर्मा जी, जिन्होंने कई किताबें लिखी तिब्बत धर्म के ऊपर भी, और 1962 में उन्होंने किताब लिखी थी। जस्टिस साहब यहाँ से पास आउट है और आज आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? जैसे सूर्यकांत जी आ रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी? जिस कॉलेज से आप पढ़े उसी कॉलेज से वो पढ़े हैं, इससे ज़्यादा खुशी कोई हो ही नहीं सकती। है जी, है जी, कभी मुलाकात हुई? उनसे बहुत बार मुलाकात हुई है। एज जज बनने के बाद वो हिसार आए थे, तो जब मुलाकात हुई थी हमारा तो बड़ा अच्छा अनुभव आज करी। वो जब 1984 में उन्होंने ज्वाइन यहाँ किया था, तो जब से मेरा अनुभव है उनसे, जब से मेरा प्यार है। उनकी मेहनत ही उनको यहाँ तक ले गई है। बिना मेहनत कोई इतनी ऊंची पद पे नहीं जा सकता। ये जो राष्ट्रपति जो इनका जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल इंडिया में 5वें नंबर पे आता है। और इतना बड़ा प्रोटोकॉल का आदमी पहुंच रहा जो वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड में नाम है, वर्ल्ड में हिसार का नाम कर दिया सूर्यकांत जी ने। इतना किसी ने सोचा था? आज आप यहाँ पहुंचे, पुराने साथियों से बोला? पुराने मेरे साथ में पुराना है ही नहीं यहाँ। 64 बैच का मुझे एक भी नहीं मिला। कौन से बैच के? 64 बैच मैंने पास आउट हूँ मैं। मेरे वक्त का एक भी नहीं मिला। अभी एक आ रहा है सुभाष गोयल मंत्री जो होता था, उसको मैंने फ़ोन किया, वो आ रहा है अभी। बाकी मेरे बैच का 64 बैच का कोई भी नहीं है। कि जो महान पुरुष कैसे बनते हैं, उनके जो फोकस्ड होकर काम करने की आदत है, वो उन्हें एक साधारण किसान परिवार से यहाँ तक ले आई है। और एक उनका जो मॉर्निंग स्टार में संपादकीय छपा था, उस संपादकीय में मॉर्निंग स्टार मैगजीन में गवर्नमेंट कॉलेज की जो मैगजीन थी, उसमें मेरा भी लेख था। और उनके संपादकीय को अवसर मिलेगा तो उनको अपने हाथों से मैं माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी को अर्पित करूंगा। सारे ही अच्छे होते हैं। जो इन बच्चों का जो बैच था, ये बहुत बढ़िया, यानी सर्वश्रेष्ठ, और सभी लगभग ऑलमोस्ट पूरा बैच जो है। तो सर आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मेरे पास इनके जो सब्जेक्ट थे MA के, इसमें MA प्रीवियस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स रहा, और MA फाइनल में वेलफेयर इकोनॉमिक्स मैंने इनको पढ़ाया है। तो ये मैंने पढ़ाया है, उससे ज़्यादा इन्होंने लर्न किया है और अब कर भी रहे हैं। तो मैडम मीनू है, मैडम मेनका है, ये हमारे मेरे साथ ही है डिपार्टमेंट में, तो मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं। और संदीप जी हैं, ये स्कूल में हैं लेक्चरर की पोस्ट पे। तो इनका तो हर ओवरऑल सोशल वर्क में, खास करके NSS में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। जैसे मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इतने खुश हैं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरे सामने मेरे साथ काम कर रहे हैं। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है? भाई एक टीचर को इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि आज जो मेरे पढ़ाए हुए हैं वो भी मेरे साथ पढ़ा रहे हैं और मेरे से अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत खुश हूँ मैं भी ऐसे बच्चे हर टीचर को मिले पढ़ाने के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।